राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता और ना अग्नि उसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और ना ही आत्मा को वायु सुखा सकती है। मृत्यु तो एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। यह तो एक प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके और भय मुक्त होकर हमेशा आज में जीना चाहिए। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जीवित हैं, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। मनुष्य के लिए तो उसका कर्म ही उसका लिए सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति तो हमेशा कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई मर नहीं सकता। मनुष्य को अपने कर्मों के परिणाम की चिंता किए बिना कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। हर व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म तो वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा होगा और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। जो बीत चुका है उसका पश्चाताप ना करो और आने वाले भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे इस संसार में जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो खत्म हो गया? इंसान तो ना कुछ लेकर आता है और ना ही कुछ लेकर जाता है। वो तो खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा और परसों किसी और का, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तो तुम्हारे दुखों का कारण बनती है। परिवर्तन तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तो करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर तो सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के हो, क्योंकि ये भी एक दिन छूट जाता है। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना हुआ है और एक दिन इसी में ही मिल जाएगा। परंतु जो आत्मा होती है वो हमेशा स्थिर होती है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर आप अपने मन के वश में नहीं करोगे तो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में शांति प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा संदेह करने से बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा संदेह करने से हमारे मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह तो सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी आपकी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में सच्ची श्रद्धा नहीं होती वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह तो विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वो जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा कभी भी आपका अतीत नहीं बदल सकता और चिंता कभी आपका भविष्य नहीं बना सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका भी साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तो तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं होता उस जगह कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझने लगते हैं। जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ सब कुछ खराब हो जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। हमेशा बात इतनी मधुर रखो कि अगर वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। हमेशा खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना ज़रूरी है, वरना लोग आपको वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ आपका अधिकार है। जब तक आप अपने आप से नहीं हारोगे तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमज़ोर इंसान नहीं बल्कि उसका वक्त होता है, और वक्त भी एक दिन सबका बदलता है। तुम तो बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा तो उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होता। जो लोग दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं और जिनके मन में दया है, जो दिल से अच्छे हैं, किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है तो उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो आपके भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देते हैं तो समझ लेना चाहिए उसके आत्म सम्मान को ठेस पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना। हर मनुष्य की पहचान ही उसके कर्म है, वरना एक नाम के तो यहाँ हजारों मिलेंगे। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस बात पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह जो इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को भी धोखा देना एक कर्ज है जो कभी भी किसी के हाथ से भी आपको वापस मिल सकता है। कभी भी जीवन में ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करो जो समय के साथ स्वभाव बदल लेते हैं, और जीवन में कभी भी किसी से भी अपनी तुलना मत करो, क्योंकि तुम जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है वह तो होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है तो ऐसे लोगों को चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी सोच से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं होता, और उसका फल भी एक दिन आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है तो मैं उसे वो हर चीज़ देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं हमेशा उसकी रक्षा करता हूँ। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, दुनिया बनाने वाला कमज़ोर नहीं है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है तो ईश्वर भी उन्हें उसी रूप में दर्शन देते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म करने वाले सबसे नीचे व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े होते हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली, वो मेरी पूजा
या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। गीता में तो ये भी कहा गया है कि कोई भी मनुष्य कर्म से भाग नहीं सकता। इस संसार में आकर कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान तो हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि उस भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो कभी अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो वो कह सकता है वह शब्दों से कभी नहीं कह सकता। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से ज्यादा मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए हमेशा मनुष्य को प्रयत्नशील रहना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो जीवन में हर रोज सुख होगा। हमेशा माफ करना और शांत रहना सीखिए, इससे ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। कभी भी मनुष्य को ज्यादा खुश होने पर या फिर ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही परिस्थितियां आपको कभी भी सही निर्णय लेने नहीं देती। निर्णय लेने के लिए हमेशा मन शांत होना चाहिए, क्योंकि शांत मन से कोई भी निर्णय हम सोच समझ कर ही लेते हैं। इसीलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।